ऑफ द मैनी गुड थिंग्स, कई सारी अच्छी चीज़ों का, इन विच जिसमें ही टू प्लीजर जिसमें वो आनंद लेता था, नन वाज कोई नहीं था, मोर डियर अधिक प्रिय टू हिम उसके लिए, देन बजाय द म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर, बेगम अख्तर के संगीत के सिवाय उसके लिए और कोई अच्छा नहीं था, बहुत सी अच्छी चीज़ों में से कोई नहीं था। ही हैड मेट वो मिला था द ग्रेट गज़ल सिंगर से, यानी बेगम अख्तर जो ग्रेट सिंगर थी उससे, व्हेन ही वाज इन हिज टीन्स, यानी जब वो किशोर था, थ्रू फ्रेंड एक दोस्त के माध्यम से, एंड शी हैड बिकेम एन अबाइडिंग प्रेजेंस, यानी वो स्थायी उपस्थिति बन गई, एंड इन्फ्लुएंस और प्रभावित किया इन हिज लाइफ उसके जीवन में, यानी शाहिद के जीवन को प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस किया इन हिज लाइफ उसके जीवन में। और शाहिद हैड ए फंड, शाहिद के पास एक फंड था, ऑफ स्टोरीज स्टोरियों का, अबाउट हर शार्पनेस, उसकी शार्पनेस का, इन रिपार्टी। शाहिद हैड ए फंड, शाहिद के पास एक फंड था, यानी कि पूंजी थी, ऑफ स्टोरीज यानी कहानियों की पूंजी थी, अबाउट हर शार्पनेस उसकी कुशाग्रता की, जो बेगम अख्तर की कुशाग्रता की कहानियों की कुशाग्रता के बारे में जो कहानियाँ थी उसकी एक पूंजी थी, इन रिपार्टी यानी हाजिरी में, हाजिरी जवाब में, यानी कि हाथों याद थी, तो रिपार्टी यानी हाजिर। शाहिद वाज हिमसेल्फ, शाहिद स्वयं था, नो मीन प्रैक्टिशनर यानी अभ्यास करने वाला था, ऑफ रिपार्टी हाजिरी जवाब, इस हाजिरी जवाब का अभ्यास करने वाला था। ऑन वन फेमस ओकेशन, एक प्रसिद्ध अवसर पे, एट बार्कलोना एयरपोर्ट पे, ही वाज स्टॉप्ड, उसे रोका गया, बाय एक सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा, जस्ट एज ही वाज अबाउट टू बोर्ड, जैसे वो बोर्ड होने वाले नहीं चढ़ने वाले थे, ए प्लेन एक हवाई जहाज में। द गार्ड ए वुमन, गार्ड थी वो एक वुमन थी, आस्कर पूछा, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, तो आई एम पोइट, मैं कवि हूँ। शाहिद ने जवाब दिया, व्हाट वर यू डूइंग इन स्पेन, तुम स्पेन में क्या कर रहे थे, तो राइटिंग पोइट्री कर रहा था। नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट द क्वेश्चन, प्रश्न कोई भी हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्रश्न कोई फर्क नहीं पड़ता। शाहिद वर्कड पोइट्री इनटू हिज आंसर, तो शायद काम करता था पोइट्री में, यही उत्तर ले आता था कहीं से भी। और फाइनली अंततः द एक्सेस्पेरेटेड वुमन, यानी क्रोधित महिला थी, उसने आस्क्ड पूछा, आर यू कैरिंग एनीथिंग दैट कुड बी डेंजरस, तो कोई चीज़ है जो तुम ले जा रहे हो जो खतरनाक हो सकती है दूसरे पैसेंजर के लिए। तो इस पे शाहिद ने तालियां बजाई और हाथ से और छाती पे और चिल्लाया, तो छाती पे ठोका और बोला, क्रेड चिल्लाया, माई हार्ट, ओनली माई हार्ट। दिस वॉज वन ऑफ हिज ग्रेट विल्डियन, ये उसका सबसे बड़ा विल्डियन मोमेंट था, जंगली विल्डियन मोमेंट था, एंड इट वाज टू ओकेशन, ये अवसर था, द पोएम कविता का, बार्सिलोना एयरपोर्ट का, तो बार्सिलोना एयरपोर्ट जो पोएम उसका। ही ट्रेजर्स, वो संजोता था, दीज मोमेंट्स, इन क्षणों को, आई लॉन्ग फॉर पीपल टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू आंसर क्वेश्चंस, ही टोल्ड मी वंस, मेरी इच्छा है फॉर पीपल टू गिव, कि लोग हैं वो मुझे अवसर दे क्या जवाब देने का, उनके प्रश्नों के जवाब देने का मौका दे, गजब के उत्तर देता हूँ, ये सब मेरे को एक बार कहा था उसने। और 7 मई को आई हैड गुड अपॉर्चुनिटी, मेरे पास अच्छा अवसर था, टू बी विथ हिम, उसके साथ होने का, व्हेन वन सच अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा अवसर, प्रेजेंटेड यानी कि प्रस्तुत किया, इटसेल्फ स्वयं ने। शायद पढ़ा रहा था एट मटहंस के ब्रूचेस कॉलेज में, इन स्प्रिंग सेमेस्टर 2000 का, एंड दिस वाज टू बी हिज लास्ट क्लास, और ये उसकी लास्ट क्लास होने वाली थी, और वास्तव में लास्ट जो कि उसने कभी पढ़ाई थी, बी इन क्लास है वो बी होने वाली थी, ए शॉर्ट यानी संक्षिप्त, वन फॉर क्योंकि ही हैड एन अपॉइंटमेंट, क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट था, एट द हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट था, यानी नियोजित भेंट थी, इमीडिएटली तुरंत आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद। और आई हैड हर्ड, मैंने सुना था, ए ग्रेट डील अबाउट द ब्रिलियंस ऑफ शाहिद्स टीचिंग, शाहिद के पढ़ाने की जो ब्रिलियंस थी, प्रतिभा थी, उसके बारे में मैंने बहुत अधिक सुना था। तो बट दिस वाज द फर्स्ट एंड ओनली टाइम, और ये पहला और ओनली टाइम था, नहीं केवल एक ही बार समय था, दैट आई वाज टू सी, कि मेरे को देखना था, ही मुझे परफॉर्म इन ए क्लासरूम, एक कक्षा में परफॉर्म करते हुए देखना था।
इट वॉज एविडेंट, ये घटना घटी फ्रॉम द मोमेंट सन वी वॉकड इन दैट द स्टूडेंट्स अडोर्ड हिम। इट वॉज एविडेंट यानी प्रत्यक्ष था, जैसे हम अंदर गए, दैट द स्टूडेंट्स अडोर्ड हिम यानी स्टूडेंट उससे बहुत अधिक पसंद करते थे। दे हैड प्रिंटेड ए मैगजीन, उन्होंने मैगजीन प्रिंटेड की थी। एंड डेडिकेटेड द इश्यू, और समर्पित किया था उस इश्यू को शायद के लिए। तो हिम यानी शायद फॉर हिज पार्ट वाज नॉट इन द लिस्ट सबड्यूड बाय द सैडनेस ऑफ द ओकेशन, यानी इस अवसर की उदासी से शायद वो बिल्कुल भी यानी अधीर नहीं हुआ, इस उदासी से अधीर नहीं हुआ। फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, शुरू से अंत तक। ही वाज ए स्पार्कलिंग दिवा, वो एक चमकता हुआ तारा था, यानी अख्तर यानी चमकता सितारा था, यानी अख्तर। इनकार्नेट यानी अख्तर का अवतारी था। और ब्रीमिंग लबालब भरा हुआ था किनारे तक। विद लाफ्टर, हंसी से। एंड नखरा, तो नखरा से भरा हुआ था, नखरे करता था। नखरों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। और वैन एन इंडियन स्टूडेंट वॉकड इन लेट, एंड जब लेट आया, ही ग्रीटेड, उसने अभिवादन किया हर उसका, विथ द क्राई, चीखते हुए, आह माई लिटिल सब कॉन्टिनेंटल, मेरे उपमहाद्वीपीय हाज अराइव्ड, आ गया है, अरे मेरा उपमहाद्वीपीय आ गया है। क्लास्पिंग, तो मेरी छोटी उपमहाद्वीपीय आ गई है। तो क्लास्पिंग हिज हैंड्स, अपने हाथों को कसकर पकड़ते हुए, ही फेंट, तो मूर्छा का स्वांग किया। तो फींड यानी स्वांग किया, और स्वांग किसका किया, सून का यानी मूर्छा का, स्वांग रचा। तो सून का अर्थ देखना है। स्टर्स, ये हिला देता है। सच ए टाइड, एक ऐसे ज्वार बाटे को, यानी उफान को, ऑफ पेट्रोलिज्म, देशभक्ति की, यानी मेरे में जो देशभक्ति है उसके, देशभक्ति के ज्वार को हिला के रख देता है मुझ में। स्टर करता है, उमड़ा देते हैं, ज्वार को उमड़ा देती है। बिहोल्ड अनदर ए साउथ एशियन, जब मैं दूसरे साउथ एशियन को देखता हूँ। इज टाइम एट पेन स्टेट्स, जो पेन स्टेट में उसका समय था। ही रिमेम्बर्ड, उसने याद किया। विथ अनमिटिगेटेड प्लेजर, अनमिटिगेटेड यानी निरंतर या पूरे प्लेजर के साथ, पूरे आनंद के साथ। आई ग्रीव एज ए रीडर, आई ग्रीव एज ए पोइट, आई ग्रीव एज ए लवर, तो मैं रीडर के रूप में बड़ा हुआ हूँ, लवर के रूप में भी और पोइट के रूप में हुआ। ही फेल इन विथ, वो मिला विथ ए वाइब्रेंट ग्रुप ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, इन ग्रेजुएट स्टूडेंट का जो वाइब्रेंट ग्रुप था, यानी जोश से भरा हुआ ग्रुप जो था, यानी जोशीले ग्रुप को मिला जो स्टूडेंट का था, जिसमें अधिकांश भारतीय थे। वो अक्सर कहते थे कि दिस वाज द हैप्पीएस्ट टाइम, और सबसे खुश का समय था ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन का। लेटर, बाद में शायद मूव्ड टू एरिजोना, और बाद में शायद वो एरिजोना गए टू टेक ए डिग्री लेने इन क्रिएटिव राइटिंग, यानी रचनात्मक लेखन में, नया लिखना, क्रिएटिव रचनात्मक लेखन के लिए डिग्री लेने गई। दिस इन टर्न वाज फॉलोड, तो इन टर्न वाज फॉलोड यानी इस तरीके से फॉलो किया बाय ए सीरीज, एक सीरीज ऑफ जॉब्स, यानी जॉब की सीरीज। इन कॉलेज, उन्होंने कॉलेजों में नौकरियाँ की और यूनिवर्सिटी में की, जैसे हैमिल्टन कॉलेज में की, फिर द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में की, मैसाचुसेट्स में, एट हमर्स्ट में, और फाइनली अंततः द यूनिवर्सिटी ऑफ उताह में, इन सॉल्ट लेक सिटी के अंदर, वेयर जहाँ ही वाज अपॉइंटेड, जहाँ नियुक्त किया प्रोफेसर के रूप में 1999 में। ही वाज ऑन लीव फ्रॉम उताह, और वो उताह में छुट्टी पे था। डूइंग ए ब्रीफ स्टिंट, छोटी सी कार्यविधि कर रहा था एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, जब ही हैड ए फर्स्ट ब्लॉकआउट, जो उसे पहला ब्लॉकआउट हुआ इन फरवरी 2000 में। छठे भाग में शायद के कश्मीर को लेके क्या विचार थे। तो 1975 के बाद जब वो चले गए पेंसिल्वेनिया, तो शायद लिव्ड मेनली, मुख्य रूप से रहते थे इन अमेरिका में रहने लगे, और उनका भाई पहले से वहाँ था, और वे बाद में ज्वाइन हुए बाय देयर 2 सिस्टर्स, उनकी 2 बहनों के साथ। बट शाहिद पेरेंट्स कंटिन्यूड टू लिव इन श्रीनगर, लेकिन शाहिद के जो माता पिता थे उन्होंने जारी रखा टू लिव, रहना श्रीनगर में, और ये उनकी प्रथा थी टू स्पेंड, बिताने की, द समर मंथ्स यानी गर्मियों के महीनों को, विथ देम, उनके साथ, देयर एवरी ईयर, प्रति वर्ष। कस्टम यानी उनकी आदत थी, तो गर्मी अपने माता पिता के साथ श्रीनगर में बिताते थे। तो शायद कहते हैं कि मैं दुखी देशों के बीच में मूव इन करता हूँ, आता जाता रहता हूँ, तो ट्रैवलिंग बिटवीन, भारत और अमेरिका के बीच में ट्रैवलिंग, और इस प्रकार से वो इंटरमीडिएट यानी कि सविराम यानी कि विराम के साथ होता था, तो विराम के साथ, लेकिन
फर्स्ट एंड पहली बात, विटनेस यानी वो साक्षी बन गया था। कौन? शाहिद है, वो साक्षी बन गया था टू द माउंटिंग वायलेंस, माउंटिंग एंड बढ़ते हुए वायलेंस, हिंसा का साक्षी हो गया था। यानी उसको दिखाई दे रहा था साक्षी हिंसा। इसने सीज कर लिया, जकड़ या पकड़ लिया था द रीजन यानी कि क्षेत्र को, रेन होता शासन करना, रीजन यानी पकड़ क्षेत्र, तो क्षेत्र को जकड़ लिया था फ्रॉम द लेट 1819 ऑनवर्ड्स यानी बाद से, यानी 1980 के दशक के बाद से जकड़ लिया। 1989 में तो पत्थर कोई दूर नहीं थे और बदलाव के संकेत हर जगह थे। कश्मीर वुड सून बी इन लिटरल फ्लेम्स, और कश्मीर जल्दी से ही लिटरल यानी यथा शब्द यानी शब्दों में, फ्लेम्स यानी ज्वाला में होगा। और द स्टीडी यानी निरंतर या फिर स्थिर जो डिटेरिएशन था यानी कि जो विनाश था, क्षय था ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन राजनीतिक स्थिति का इन कश्मीर में, तो कश्मीर में राजनीतिक स्थिति का स्थिर जो अक्षय था यानी स्थिर खराब होना जो था, निरंतर खराब होना था, राजनीति का निरंतर खराब होना था। द वायलेंस और जो काउंटर वायलेंस यानी जो प्रतिहिंसा थी, हैड ए पावरफुल इफेक्ट, उसका शक्तिशाली प्रभाव था ऑन इम्यून्स पे इन टाइम, और समय पे यानी जल्दी। इट बिकेम वन ऑफ द सेंट्रल सब्जेक्ट, एक मुख्य सब विषय हो गया ऑफ हिज वर्क, उसकी करते उसकी रचना का मुख्य सब्जेक्ट विषय हो गया। इंडीड वास्तव में, इट कुड बी शेड, ऐसा कहा जा सकता है दैट की इट वाज इन राइटिंग ऑफ कश्मीर यानी कश्मीर के लेखन में, दैट लेखनी था जिसमें ही क्रिएटेड हिज फाइनेस्ट वर्क, उसने सबसे बेहतरीन रचना की थी। द आयरनी ऑफ दिस, और विडम्बना इस बात की है दैट की शायद वाज नॉट बाय इंक्लिनेशन ए पॉलिटिकल पोइट, ने शायद का कहीं झुकाव नहीं था राजनीतिक कवि बनने का। आई हर्ड हिम, उसको मैंने सुना वंस एक बार। इफ़ यू आर फ्रॉम ए डिफ़िकल्ट प्लेस, राजनीतिक कवि जैसे रंगीला कवि। इफ़ यू आर फ्रॉम ए डिफ़िकल्ट प्लेस, यदि तुम कठिन क्षेत्र से हो, एंड दैट इज़ ऑल यू हैव टू राइट, और जो आपको लिखना है दूसरे स्थानों से और आपको लिखना है, तो तुम्हें रोक देना चाहिए लिखने का। कठिन परिस्थितियों को लिखना मुश्किल होता है। तुम्हें अपनी कला का सम्मान करना चाहिए, योर फॉर्म, आपके रूप का। दैट इज जस्ट, यही ठीक है, एज इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है, एज इम्पोर्टेंट एज, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वॉट यू राइट अबाउट, जितना आप लिखते हो उतना ही महत्वपूर्ण आपकी कला का सम्मान और आपके रूप आपकी है उसका सम्मान करते हुए लिखना चाहिए। एंग्विश था, चिंतित था, एज ही वाज अबाउट कश्मीर डेस्टिनी, कश्मीर के भाग्य को लेकर वो चिंतित था। एंग्विश था, ये स्पेलिंग रिपीट हुई है, एंग्विश डिस्टिंग्विश। शाहिद रेजुलेटली रिफ्यूज्ड, और शाहिद ने संकल्पित रूप से या दृढ़ता से मना कर दिया टू एम्ब्रेस यानी ग्रहण करने का या गला लगाने का, द रोल ऑफ विक्टिम यानी अपराध की भूमिका को, पीड़ाओं की भूमिका निभाने का, नहीं लोगों को पीड़ित करने का। कुड सो इजीली, इतना आसानी से, हैव बीन हिज, जैसा कि उसने किया। हैड लोना सो, और वो अकेला था। ही कुड नो डाउट हैव इजीली बिकेम ए पिक्चर, और वो आसानी से बन सकता था ए पिक्चर ऑन टॉक शो पे पिक्चर बन सकता था, स्थिर वस्तु बन जाता। टॉक शो में बार बार वो टीवियों पे आता, जो टीवियों पे ले आते और कीचड़ उछलते पूरे दिन, एंड न्यूज़ प्रोग्राम और न्यूज़ के कार्यक्रमों में। बट शाहिद नेवर हैड एनी डाउट, लेकिन शाहिद को किसी भी प्रकार का डाउट नहीं था अबाउट हिज कॉलिंग, उसकी कॉलिंग के लिए, यानी उसने कभी डाउट नहीं किया अपने कॉलिंग पे, नहीं अपने निर्णय पे, कि वो एक कवि था और स्कूल्ड, और उसकी पढ़ाई हुई थी इन द फियरेश यानी उग्र या क्रूर, एंड अनफॉरगिविंग, न माफ़ करने वाली कला में, ऑफ लैंग्वेज, भाषा की न माफ़ करने वाली कला में उसकी पढ़ाई हुई थी, स्कूलिंग हुई थी। ऑल द यूथ बी रेस्पेक्टफुल ऑफ रिलीजन, धर्म का आदर करने वाला वो था। तो ऑल द रेस्पेक्टफुल ऑफ रिलीजन, हालांकि धर्म का आदर करता था। ही रिमेंड, वो बना रहता था। फर्म बिलीवर, वो दृढ़ विश्वासी था। इन द सेपरेशन, वो विभाजन में, ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन प्रैक्टिस, जो राजनीति है उसका और धार्मिक जो प्रैक्टिस है, धार्मिक प्रथा है, इनका विभाजन रहना चाहिए, ये दोनों अलग होनी चाहिए, एक साथ ना हो, राजनीति और धर्म दोनों को अलग रखा जाए, इसका अंदर वो दृढ़ विश्वास रखता था।
साइज गेज यानी शायद का जो गेज है झांकना 1% यानी कि जो शायद का जो अवलोकन था वाज नॉट पॉलिटिकल, वो राजनीतिक नहीं था। इन द सेंस ऑफ बीइंग फ्रेम्ड, द सेंस यानी इस अभिप्राय से ऑफ बीइंग भी बनाया जा सके, फ्रेम्ड तो बीइंग फ्रेम्ड की फ्रेम्ड बन जाने की निकल आए। इन टर्म्स ऑफ के बदले में पॉलिसीज एंड सॉल्यूशंस की, उससे कोई सॉल्यूशन निकल जाए नहीं, उसकी कोई ऐसी समझ नहीं जिससे कोई सॉल्यूशन निकल जाए नहीं, वो सॉल्यूशन निकलने की बात नहीं थी उसमें। इन द ब्रॉडेस्ट सेंस यानी कि विस्तृत अर्थ में या विस्तृत समझ में उसकी जो विजन, उसका जो दृष्टिकोण है वो टेंडेड यानी प्रवृत्ति रही है ऑलवेज टुवर्ड्स द इंक्लूसिव यानी इंक्लूसिव रही है यानी विश्वव्यापी रही है, एंड इक्यूमेनिकल रही है। इंक्लूसिव यानी समावेशी और इक्यूमेनिकल यानी कि विश्वव्यापी, समावेशी और विश्वव्यापी रही है। इंक्लूसिव यानी समावेशी और समावेश करने वाली, और इक्यूमेनिकल यानी विश्वव्यापी। एन आउटलुक दैट ही क्रेडिटेड एक ऐसा दृष्टिकोण, आउटलुक एंड दृष्टिकोण, दैट ही क्रेडिटेड, दैट जिसका कि ही क्रेडिटेड वो श्रेय देता है, टू हिज अपब्रिंगिंग यानी उसके लालन पालन को देता है। उसके लालन पालन ऐसे माँ बाप से हुआ कि वो इस प्रकार का व्यक्ति बना जो धार्मिक रूप से किसी तरह का कट्टर नहीं था। ही स्पोक ऑफन यानी वो अक्सर बोलता था, ऑफ ए टाइम एक बार, इन हिज चाइल्डहुड उसके बचपन में, तो वो अक्सर बोलता था बचपन में कि व्हेन ही हैड सीज्ड जब उसे रोका गया बाय डिजायर इच्छा से, टू क्रिएट ए स्मॉल टेम्पल इन हिज रूम इन श्रीनगर, तो हिंदू मंदिर बनवाने से जब उसे रोका गया। ही हैड बीन सीज्ड यानी उसे जकड़ लिया था, एक इच्छा थी, उस इच्छा ने सीज्ड कर दिया यानी उसे जकड़ लिया था। ही वाज इनिशियली हेसिटेंट यानी वो शुरुआत में तो हेसिटेंट हुआ था यानी हिचकिचाया था बताने के लिए उसके माता पिता को, बट व्हेन ही डिड जब उसने बता दिया तो दे रेस्पोंडेड उन्होंने उत्तर दिया विथ एन एंथियसिज्म यानी उत्साह के साथ, इक्वल टू हिज ओवन उसके जितना उत्साह था उतना उतना माँ बाप का भी इच्छा था मंदिर के लिए। और माँ है वो लाई थी क्या, मूर्ति एंड अदर अकाउंटरमेंट्स यानी साज सज्जा का सामान, एंड फॉर ए वाइल थोड़ी देर के लिए ही वाज एसिड्यूस वो एसिड्यूस किया अनुश्रमशील बना, कंडक्ट यानी करने के लिए, पूजा कंडक्ट करने के लिए, एट दिस श्राइन उस मंदिर में। और दिस वाज ए फेवरेट स्टोरी और एक फेवरेट पसंदीदा कहानी थी। व्हेनेवर पीपल टॉक जब लोग बोलते हैं मुझे अबाउट मुस्लिम फैनेटिसिज्म मुस्लिम अंधविश्वासों की, जो धर्मांधकार थे उसकी, फैनेटिसिज्म यानी धर्मांधकार। ही सेड टू मी उसने मुझे कहा वंस एक बार, आई टेल देम हाउ माई मदर हेल्प्ड मी उसने बताया कैसे मेरी माँ ने मदद की, मैं के टेम्पल मंदिर बनाने में इन माई रूम मेरे कक्ष में।